एक जयराम कुमार है जो बहुत युवा है, हम ही लोग की उम्र में विधायक बने हुए हैं। इस भ्रष्ट नेताओं के बीच में भी एक युवा विधायक बनकर और सिंगल विधायक होकर के आज पूरे सदन में पुराने जितने करप्ट मंत्री हैं उन्हें जवाब देने के लिए, उनका जयराम महतो के जवाब देने के लिए सोचना पड़ता है। पहले बिहार और बिहारी झारखंड में गूंजते थे, आज अगर जयराम महतो बिहार में गूंज रहा है, उनकी आइडियोलॉजी बिहार में गूंज रही है, तो एक नए विधायक के लिए गौरव का विषय है। बिहार में आपका नाम गूंज रहा है, तो इसको लेकर क्या बिहार में आपका राजनीतिक दल वहाँ पे कुछ क्रिया? बिहार के जो अगर हमारे कोई साथी ऐसा दिखे चुनाव लड़ेंगे तो देखा काम अनुरूप नहीं होगा, काम अपेक्षाओं के विपरीत होगा, तो निसंदेह चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, उनको विरोध का सामना करना पड़ता है। 20 रुपया उधार लेकर आंदोलन करने वाला जयराम महतो आज सिर्फ झारखंड में चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि बिहार में भी जयराम महतो जी की चर्चाएं होने लगी है। वो शख्स जिसने 20 रुपया उधार लेकर के आंदोलन किया था, पोस्टर बैनर छपवाया था, आखिर उस लड़के के अंदर क्या खूबी है कि सिर्फ झारखंड की सरकार ही नहीं हिल रही है, बल्कि बिहार में भी उनके नाम से वोट मांगा जा रहा है। उनकी कहानियां बताई जा रही है, उनकी बातें लोगों को समझाई जा रही है। आखिरकार इससे तो यही साबित होता है कि अगर कोई इंसान के दिल के अंदर नियत साफ हो, ईमानदार हो, तो उसको एक न एक दिन ऊपर आने से कोई रोक नहीं सकता है। जयराम महतो जी की चर्चाएं झारखंड में तो थी, लेकिन अब बिहार में भी होने लगी है। जनसुराज पार्टी के एक नेता जयराम महतो जी का नाम लेकर के काफी अच्छा बात समझा रहे हैं अपने कार्यकर्ता को, अपने जनता को। पहले हम छोटा सा वीडियो क्लिप एकदम छोटा सा दिखाना चाहेंगे कि वो क्या बोले हैं, पहले वो देखिए, फिर उसके बाद इस बात पर जयराम महतो जी क्या बोले हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे। पहले ये देखिए। एक जयराम कुमार है जो बहुत युवा है, हम ही लोग की उम्र में विधायक बने हुए हैं। इस भ्रष्ट नेताओं के बीच में भी एक युवा विधायक बनकर और सिंगल विधायक होकर के आज पूरे सदन में पुराने जितने करप्ट मंत्री हैं उन्हें जवाब देने के लिए, उनका जयराम महतो के जवाब देने के लिए सोचना पड़ता है। अभी वो सदन में एक प्रश्न उठाए थे, जब बजट पे उन्होंने बात किया था, झारखंड के बजट पे उन्होंने साफ बोला कि मैं इस बजट को तब सार्थक मानूंगा, स्वास्थ्य बजट को, जब इस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, इस राज्य के मुख्यमंत्री और इस राज्य के वित्त मंत्री का इलाज उस रिम्स ऑफ रांची हॉस्पिटल में होगा, तब मैं मान लूंगा कि यह बजट जो स्वास्थ्य का है झारखंड के लिए यह सार्थक है। आहा, क्या बात है। अब जब जयराम महतो जी की चर्चाएं बिहार में होने लगी है, तो क्या बिहार से चुनाव लड़ना चाहिए जयराम महतो जी को? क्योंकि बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है। टाइगर ने भी कहा है कि हमें अगर बिहार से, चलिए हम नहीं कहेंगे, टाइगर जयराम महतो जी क्या कुछ बोले हैं बिहार से चुनाव लड़ने को लेकर, पहले वो सुनिए, फिर उसके बाद जो हम बोलेंगे वो सुन के जाइएगा। देखिए। अच्छा जयराम जी, बिहार में जो है चुनावी माहौल जो है देखने को मिल रहा है, उसमें से जो है आपका चर्चा हुआ बना हुआ है कि जयराम महतो किस तरह से झारखंड में, चलिए ये तो सौभाग्य है, एक नए विधायक के लिए गर्व का विषय है, और जो हमारे समर्थक हैं उनके लिए भी गर्व का विषय है। पहले बिहार और बिहारी झारखंड में गूंजते थे, आज अगर जयराम महतो बिहार में गूंज रहा है, उनकी आइडियोलॉजी बिहार में गूंज रही है, तो एक नए विधायक के लिए गौरव का विषय है। लेकिन वहाँ पे सेंट्रल का बात करते हैं, सब कोई सेंट्रल के नेताओं का जो है वहाँ पे चयन करके जो है उसका मैनिफेस्टो हो या उसके चेहरा पे जो है चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन जयराम महतो का चेहरा को वहाँ पर रखा जा रहा है, उस पे कहा जा रहा है हमारा चेहरा नहीं, हमने जो एक नई क्रांति, चूंकि देखिए आज के दौर में मैं जिस परिस्थिति में विधायक बना हूँ ये आसान नहीं है। एक नया नवेला लड़का आता है, कॉलेज से सीधे आके विधानसभा पहुंच जाता है, तो ये आसान नहीं यार, आने के बाद भी अकेले सिस्टम से भिड़ता है, तो ये कतई इजी नहीं है। तो लिहाजा ये खुशी की बात है और गर्व का भी बात है। अच्छा, क्या लगता है कि बिहार में आपका नाम गूंज रहा है, तो इसको लेकर क्या बिहार में आपका राजनीतिक दल वहाँ पे कुछ क्रियाकलाप अपनाएगा? देखिए हमारा राजनीतिक दल ना सही, लेकिन अगर कोई अच्छे कैंडिडेट्स होंगे जिनको हम लोग जानेंगे, तो निसंदेह हम लोग उनका सपोर्ट करेंगे, और हम लोग बिहार के जो अगर हमारे कोई साथी ऐसा दिखे चुनाव लड़ेंगे तो देखा जाएगा। चलिए, आपने टाइगर जयराम महतो जी का
वीडियो क्लिप देख लिया। उन्होंने बिहार में चुनाव लड़ने को लेकर जो कहा वो काफी समझने वाली बात है। देखिए, अगर बिहार से कोई वैसी पार्टी, वैसा कोई नेता अगर टाइगर जयराम महतो जी से हाथ मिलाता है तो जयराम महतो जी पीछे नहीं हटेंगे, वो हाथ मिलाएंगे। उन्होंने, जयराम महतो जी ने कह दिया कि हाँ, अगर बिहार से वैसा कोई नेतृत्व करता मिलता है, वैसी कोई पार्टी मिलती है तो वो जरूर बिहार में भी अपना पैर पसारेंगे। और बिल्कुल सही भी है, जब जयराम महतो झारखंड की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार को डगमगा रखी है, तो हो न हो बिहार में भी हमें कुछ ऐसे नेता की जरूरत है जो सरकार को डगमगा सके, क्योंकि बिहार की जो स्थिति है वो अभी भी कुछ बदला नहीं है। अब सबसे पहले जाते जाते हम एक लास्ट बात आपको बताना चाहेंगे। रांची के विधानसभा परिसर में मौजूद है, क्या कारण रहा अचानक आना पड़ा? नहीं, अचानक नहीं, अब हमें नियमित आना होगा, क्योंकि असेंबली तो साल में 3 बार होता है, लेकिन उसके बाद आप समिति 24 समिति है विधानसभा में, और ये मिनी असेंबली है, और 2 समिति के मेंबर हम भी हैं, तो वो प्रत्येक 10 दिन में एक बार बैठक होती है प्रत्येक समिति की, तो प्रत्येक 10 दिन में एक बार विधानसभा आपको आना ही पड़ेगा। क्या समीक्षाएं होती है जब आते हैं तो यहाँ? वही जो विभाग के आप मेंबर बनाए गए हैं, जो सभापति हैं, सभापति मिला के 4 विधायक होते हैं एक समिति में, उन्हीं पर उनके कार्यान्वयन पर चर्चा होती है, उनकी त्रुटियों को सुधारने की चर्चा होती है। मैंने एक तरह से कह सकते हैं मिनी असेंबली का जो कार्य होता है वो हम लोग इस समितियों के माध्यम से करते हैं। टाइगर दा मुख्यमंत्री और विरोध कर रहे थे सीएम टोली सरना स्थल पे, क्या कर सकते? देखिए, निसंदेह अगर काम अनुरूप नहीं होगा, काम अपेक्षाओं के विपरीत होगा, तो निसंदेह चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, उनको विरोध का सामना करना पड़ता है। आपका समर्थन कर रहे थे? निसंदेह अगर विचार हैं हमारे और हमारे कार्य अगर ठीक लगेंगे तो निसंदेह समर्थन करेंगे, नहीं लगेंगे तो फिर हमारा विरोध करेंगे। वो स्वाभाविक है, ये राजनीति में होता है। जयराम जी, जिस तरह से जो है सरहुल पर बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, लेकिन इसमें कुछ विसंगतियां भी रह गई। उसमें से जो है आदिवासियों के साथ अल्पसंख्यक के कुछ लोग ऐसे भी जो उन लोग आरोप लगा रहे हैं, पिठोरिया की घटना है, इसमें जो है आदिवासी और अल्पसंख्यक में झड़प पैदा हो गई है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, निसंदेह जैसा देश का माहौल बन रहा है, कहीं ना कहीं हर एक पर्व त्योहार में देख रहे हैं 2 समुदाय आपस में एक दूसरे के विपरीत आके खड़े हो जा रहे हैं, जो कि चिंताजनक है। ऐसी परिस्थितियां ना हो, इसके लिए जो भी कार्यक्रम होते हैं उससे पहले भले वो कार्यक्रम किसी एक समुदाय का हो, लेकिन हम चाहेंगे कि उस क्षेत्र में रहने वाले, आस पड़ोस में रहने वाले अगर अन्य समुदाय के लोग भी रहते हैं तो उनके जो बुद्धिजीवी हैं, गार्जियन स्वरूप लोग हैं, उनको बुलाया जाए और एक बैठक हो। जैसे कल मान के चलिए रामनवमी की बैठक हो रही गिरिडीह जिला में, जिसमें गिरिडीह के 6 के 6 विधायक आमंत्रित हैं, तो ठीक उसी प्रकार एक बैठक हो जिसमें सभी समाज के प्रबुद्ध जनों को आमंत्रित किया जाए और एक कार्यक्रम में करने से पहले एक चर्चा परिचर्चा कर लिया जाए, ताकि इस प्रकार की कोई घटना परिघटना ना घटे। सरकार हो या प्रशासनिक व्यवस्था इतना टाइट होने के बावजूद भी इस तरह से घटनाक्रम में अपनाए जाने, तो कहाँ पे त्रुटियां रह रही है? कार्रवाई ना हो पाना, जैसे कि कोई भी घटना घटती है उस पर सरकार क्या करती है, विभाग क्या करती है, बैलेंस करती है। जैसे कि हमने आपको एग्जाम लगाया तो हमको तो आपका केस तो लिया ही जाएगा, लेकिन हम भी काउंटर केस कर देते हैं कि वो हमको गाली दिया था, तो दोनों तरफ हो गया केस, फिर लास्ट में समझौता करना पड़ता है। तो यही रवैया है, जब तक निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होगी तब तक आप नहीं रोक पाएंगे इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं। तो उन गतिविधियों को रोकने के लिए निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ क्या होता है, बैलेंस किया जाता है कि 5 गो नाम इधर से ले लीजिए, 5 गो नाम इधर से ले लीजिए, भले दोषी कौन है नहीं है, तो बैलेंस का प्रयास किया जाता है। वही बैलेंस ही हमारा दुर्भाग्य है। टाइगर दा एक ही मंच में आंसू के सुप्रीमो दिखाई दिए, जो प्रेसिडेंट दिखाई दिए और आपके उपाध्यक्ष भी थे। कोई बात नहीं, सामाजिक कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है। अब कोई शादी का कार्यक्रम होगा, विवाह भोज श्राद्ध का कार्यक्रम होगा, तो निसंदेह अगर वहाँ एक पक्ष के रहें चाहे 4 पक्षों के लोग रहें, वहाँ कोई आपत्ति नहीं। राजनीतिक कार्यक्रम में एक मंच पर एक ही पार्टी के लोग रहें तो वो अलग विषय है, लेकिन अगर गैर राजनीतिक कार्यक्रम है तो उसमें हो सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। जयराम महतो से उस हर इंसान को सीखना चाहिए जो इंसान संघर्ष कर रहा हो। जैसे जयराम महतो ने अपने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया। जब अपने पिता को कोई खो देता है तो समझ कर चलिए कि उसकी जो पैर है वो टूट जाती है, उसका सहारा जो है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि पिता ही वो एक सहारा होता है जिससे घर परिवार चलता है। जब जयराम महतो जी के पिताजी चल बसे, फिर भी
वो एक विधायक बन के उभरे, तो ये बड़ी बात है, छोटी बात बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ एक मुखिया और सरपंच बनने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है ये आपको भी पता होगा। और जयराम महतो तो विधायक बने, अपने पार्टी बनाई, निर्दलीय विधायक नहीं, अपनी पार्टी खड़ी की और अपनी पार्टी में 81 और उम्मीदवार भी लाए, कितने कार्यकर्ता हुए। तो कहीं ना कहीं जयराम महतो जी ने सच में संघर्ष किया है और इससे यही साबित होता है कि अगर कोई भी इंसान संघर्ष करे, मेहनत करे, पीछे ना हटे, दिल साफ रखे, ईमानदार रहे, तो एक न एक दिन वो बड़ा जरूर बनता है। तो आप लोग जरूर इस बात को भी फॉलो कीजिएगा कि आप हार मत मानिएगा। आज के लिए बस इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, वीडियो पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।